भाजपा लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट मांग रहा था। नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। पहले वो लोग अपना सर्टिफिकेट देखे ना, 10th फेल है, 9 फेल है, 8वां फेल है, अपना सर्टिफिकेट लगा। आज भीम संगम किए थे, जिस तरह से जेडीयू कह रही है कि भीड़ ही कम थी, कुर्सियां खाली रह गई। अरे इतना बारिश है और इस मूसलाधार बारिश में लोग डटे रहे, शुरू से अंत तक डटे रहे। लोग कैंपस के अंदर डटे रहे, कैंपस के बाहर डटे रहे और कैंपस के बाहर इतनी भीड़ थी कि 1 घंटा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यालय से वहाँ 1 घंटा में पहुँचे वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं। उनका तो बात का समझ ही में नहीं आता हम लोग को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। राजद के तरफ से एक बयान आया है कि 3 राज्य भले जीत गए, लेकिन बिहार में आज की भीड़ के देख के लगता है बिहार में इनका कोई स्थान इनको मिलने वाला। राजद को यह मालूम होना चाहिए कि दलितों को हितैषी वो कभी नहीं रही। 2005 में जब उनकी सरकार गई तो रामविलास पासवान जी का वोट 27 लगाया था और 1 करोड़ के आसपास उनका वोट आया था। और रामविलास पासवान जी ने बोला कि दलितों को भी एक बार मौका दीजिए, तो उन्होंने दलितों को मौका देने के बजाय उनको कुर्सी से हटाने का काम किया। जब उनको राज्यसभा की बारी आई तो नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा का रोकने का रास्ता बना दिया कि वो नहीं भेजेंगे हम। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से राज्यसभा भेजने का काम की और कई ऐसे मामले आए जब राष्ट्रपति बनने का मौका आया। जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को बनाई, उसके पहले भी मौका आया था, लेकिन ये दोनों में से किसी ने समर्थन नहीं किया। ये महागठबंधन के जो लोग आज बोल रहे हैं, जब उनको मौका मिला तब कभी समर्थन नहीं किया और आज बोल रहे हैं कि हम दलितों को हितैषी है। ये कोई संसद का जब चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव या जब विधानसभा का चुनाव आता है, तब ये कोई ना कोई एक कार्यक्रम करते हैं। इनकी आदत रही है। आप बैक हिस्ट्री जाइए, ये 32-33 साल का हिस्ट्री देखिएगा तो खासकर इन लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम होता है और वो चुनाव के पहले होता है। चुनाव के 3 महीना पहले, 5 महीना पहले, 6 महीना पहले होता है और उसके माध्यम से ये दलितों का वोट लेने का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जनता जानती है कि हमारा हितैषी कौन है। 3.5 करोड़ से ऊपर मकान बना है, उस मकान में 80% किसको मकान मिला है, डाटा निकालिए। 80% से ऊपर मकान मिला है दलित समाज को। तो आपने रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक चीज़ है जीने के लिए, उसका भी ख्याल नहीं रखा। हम बस्तर गए थे, हम छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ पर मैंने देखा क्या कि 80% से 90% लोग के पास अपने घर नहीं है। मैक्सिमम लोग दलित और आदिवासी थे। हमने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे भी पक्के का मकान होना चाहिए? हर लोग उठ के बोले कि हमको भी लगता है कि हमारा भी मकान पक्के का होना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमको उतना सबल कभी नहीं किया और ये आज बोलते हैं कि हम दलितों को हितैषी हैं। अरे 70 साल आप राज किए, 70 साल गठबंधन में राज किए, उसके बाद भी आपको राज करने का मौका मिला तो दलितों के विकास के लिए आपने कोई काम नहीं किया। और अब जब चुनाव आता है तब एक बड़ा कार्यक्रम करके आप जो है सोचते हैं कि हम चुनाव में उनका वोट लेंगे। दलित समाज के लोग जानते हैं कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है। आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे। वो श्रद्धेय जब उनका मृत्यु हुआ तो राजकीय अंत्येष्टि हुआ। पूरे भारत में आप बताइए कि कौन ऐसे दलित समाज के नेता थे जिनका कि गठबंधन के लोग या कांग्रेस के लोगों ने राजकीय अंत्येष्टि करवाया? कभी भी सम्मान देने का काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उन्होंने घोषणा किया कि राजकीय अंत्येष्टि से इनका जो है दाह संस्कार होगा। तो सर, उनका कहना है कि ये लोग दलित विरोधी हैं। जिस प्रकार से रामविलास के घर में जो सामान रखा हुआ था ये बीजेपी ने फेंकवाने के काम किया और ये लोग तो देख लीजिए कि ये दलित विरोधी है। ये देखिए, एक तो उनको इस बात की समझ नहीं है कि जब मौका मिला दलित का समर्थन करने का, दलित के विकास करने का मौका मिला। जहाँ आज मैं बता रहा हूँ, आज भीम समागम का कार्यक्रम हुआ। जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके पंच तीर्थों का विकास करने का काम जब उनको मौका मिला उन्होंने कोई डेवलपमेंट न किया, उनकी कीर्ति को जीवंत रखने का कोई काम नहीं किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, उनके सारे जहाँ पर रहते थे, खाते थे, जहाँ पर मतलब पढ़ते थे, उनके चैत्य स्थान को, लंदन की बात करें, पढ़ाई की, तो मुंबई से लेकर लंदन तक का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैसे पर क्यों किया? क्योंकि उनको कीर्ति को जीवित रखा जा सके। वो कीर्ति नहीं, हमारे लोग उनके बारे में पढ़ें, जानें कि वो क्या थे, क्या किए थे। और उनको जो है संसद में और उनको राज्यसभा भेजने में कौन लोग अरंगा लगाए थे? आप बताइए। ये सारी बात जनता जानती है, ये कहने से कुछ नहीं होता है और सबको जनता जानती है, देखती है, समझती है। दलितों का विकास जो संवाद था और अंबेडकर समागम जी, तो कंपेयर कीजिए, किसको ऊपर का स्थान दीजिएगा? देखिए, मैं किसी को ऊपर और नीचे का स्थान के बारे में बात नहीं करता हूँ। आप बैक हिस्ट्री निकालिएगा तो कभी भी दलितों का सम्मान और दलित के महापुरुषों का सम्मान जो है ये पार्टियां नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया। जब उनको मौका मिला, जब उनके गठबंधन के लोग दिल्ली में कुर्सी पर बैठे थे तो उनके विकास का बात नहीं सोचे, उनकी कीर्ति को बचाने का नहीं सोचे, उनकी कीर्ति को फैलाने का नहीं सोचे। और जब उनकी यहाँ पर सरकार बनी महागठबंधन की, तब भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो केवल वोट बैंक के भीड़ जुटाने से किसी का हित होता है क्या? आपने दलितों के आरक्षण में प्रमोशन की बात जब आई तो नीतीश कुमार ने वहाँ रंगा लगाने का काम किया।
तो जब उनको कुछ फायदा की बात आती है तो वह रंगा लगाने का काम करते हैं, और जब इलेक्शन की बात आती है तो आप वोट बैंक के रूप में आप इस्तेमाल कर जाते हैं। तो भीड़ जुटाकर आप चाहते हैं, आज देखिए जब भीड़ की बात करते हैं तो डटे रहे लोग, दलित समाज के लोग मूसलाधार बारिश में तब तक डटे रहे जब तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण समाप्त नहीं हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरे वो लोग तन्मयता से, पूरे अंदर से, दिल से वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, और एक एक वोट चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। आप इस बात को जान लीजिए। अच्छा ये बताइएगा, जो अम्बेडकर समागम आज हुआ था उसमें भीड़ को देखते हुए आपको लगता है कि दलित अम्बेडकर जो समागम किए वो आगे 2024-25 में आपके साथ काम करेगा? अरे आप क्या बात करते हैं साहब, इतनी भीड़ थी और इतना मूसलाधार बारिश में सब लोग कहीं ना कहीं टेंट पंडाल को उठाकर जो है जहां होर्डिंग मिला वहीं से लेके वहां से भाषण सुन रहे थे, और सुनते रहे, और तब तक सुनते रहे जब तक कि भाषण समाप्त नहीं हुआ। पूरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ मिलर हाई स्कूल जाने में 1 घंटा लग गया, और 1 घंटा इसलिए लग गया क्योंकि सब लोग जहाँ तहाँ जो है भाषण सुन रहे थे, छिपकर सुन रहे थे बारिश में। तो इससे ज़्यादा क्या होता है, वो लोग कट्टर समर्थक है भाजपा के, क्योंकि जानते हैं वो लोग कि भाजपा ही एक सिंगल पार्टी है जो हमारा समर्थन करती है, हमारे हित की बात सोचती है। चाहे वो राष्ट्रपति पद सुशोभित करने की बात हो, चाहे गवर्नर पद देने की बात हो, चाहे राजकीय अंत्येष्टि की बात हो, चाहे हमारे नेता को राज्यसभा भेजने की बात हो, हर जगह भाजपा जो है हमारा हित चाहती है। देखा गया, निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति हर भूमिका है। आज लोगों को लगने लगा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूरे जीवन समाज में कैसे समरसता कायम हो, कैसे सबको जीने का हक मिले, कैसे सबको सम्मान मिले, यह भावना में काम करते रहे, और फिर संविधान को रचकर संविधान का रचयिता कहलाए। आज पूरा देश और दुनिया में कितने देशों में इनका सम्मान हो रहा है। आज बिहार की जनता मान गई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस पथ पर चल रहे थे